आपने कुछ अच्छी आदतें बना ली, जैसे मॉर्निंग रूटीन बना लिया, जर्नलिंग आपने शुरू कर दी, आपने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, पॉडकास्ट अच्छे-अच्छे सुनने लगे, जिम भी आप जाने लगे हो। लेकिन फिर भी अंदर से खाली-खाली लगता है। क्या ये जो कुछ आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किया है, क्या यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एंड रिजल्ट है? इतनी मेहनत के बाद भी खालीपन, इतनी मेहनत के बाद भी एम्प्टीनेस, आखिर क्यों? आइए समझते हैं इसको थोड़ा-सा आज डिटेल में। देखिए, इम्प्रूवमेंट अगर आप करते हैं बिना किसी इंटेंशन के, तो ये खालीपन आपको महसूस हो सकता है। आप 5 बजे उठते हो और कई बार लोग क्या करते हैं 5 एएम क्लब जॉइन कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता क्यों? किसी रील में देखा था इसीलिए? जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंपैरिजन से स्टार्ट होती है, तो वो कभी एक्चुअली कंटेंटमेंट नहीं देती। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है। देखिए, हर चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद भी दिल के अंदर सुकून नहीं होता। और आजकल तो ये बहुत सुनने को मिलता है कि यार सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि इंटेंशन एक्चुअली में मिसिंग है। तो अगर इंटेंशन मिसिंग होगी तो सुकून जनरली नहीं देखा जाता। उसके साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज आपको नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादा काम इज इक्वल टू ज्यादा ग्रोथ समझ लेते हैं, जबकि ज्यादा काम इज नॉट इक्वल टू ज्यादा ग्रोथ। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आप कुछ अचीव ही करना चाहो। कभी कभी पॉज लेना भी बहुत अच्छी बात होती है, और कभी कभी पॉज लेना एक्चुअली में ग्रोथ होती है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पॉज लेना है। हर बार चलते जाना ग्रोथ नहीं कहलाता। हम थक गए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से लग रहा होता है हसल करो, बेटर बनो। इस प्रेशर में हम ये करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इस चीज को कंप्लीट करने के बाद भी खालीपन, एम्प्टीनेस हमारे अंदर बना रहता है, क्योंकि अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो सब दब गए हैं ना। हम अपने अंदर से जो क्वेश्चंस हमारे उठ रहे हैं, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। मैं किसके लिए इम्प्रूव कर रहा हूँ? कभी हमने खुद से पूछा नहीं। हम ये जानना भी नहीं चाहते, क्या मुझे ये वर्जन पसंद भी है जो एक्चुअली मैं बनना चाह रहा हूँ, या किसी के प्रेशर में, किसी के देखा-देखी ये करना चाह रहा हूँ? हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक्सटर्नल वैलिडेशन के साथ इनर पीस नहीं मिलती, ये समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें इनर पीस मिलेगा। आपने 10 किताबें पढ़ी, स्टोरीज पोस्ट की, लोगों ने बोला इंस्पायरिंग, लेकिन आप खुद से ये पूछो, मैं अपने लिए इंस्पायर हो रहा हूँ, या ये जो कुछ लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, इन लाइक्स के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ? याद रखिए, जब तक ग्रोथ का सेंटर अप्रूवल बना रहेगा, अंदर आपके खालीपन रहेगा। तो आपको ग्रोथ का सेंटर अप्रूवल नहीं बनाना है। याद रखिए, खालीपन तब दूर होता है, सुकून तब आता है जब इनर वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली काम अंदर छुपा होता है, और अंदर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जख्मों को एक्चुअली में देखना नहीं चाहते, अपने इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, अपने पैटर्न्स को तोड़ना नहीं चाहते, और ये देखना नहीं चाहते कि क्या पैटर्न्स हैं जो वो लगातार फॉलो कर रहे हैं। वो काम जो दिखाई नहीं देता लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो यही है। और इन्हीं सब चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपको रियल सुकून चाहिए। आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, और अपने अंदर से ही कुछ जवाब भी तलाशने पड़ेंगे। तभी आप एक्चुअली में रियल सुकून की तरफ पहुंच पाओगे। आपसे पूछना पड़ेगा खुद से ये कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं या मैं कोई परफॉर्म कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? कोई सोशल मीडिया के लिए, कोई किसी जानने वाले के लिए, कोई बॉस के लिए, कोई किसी के लिए। यहाँ पर सिर्फ लोग परफॉर्म करने में लगे हुए हैं। कोई एक्चुअली में इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई खुद से ये नहीं पूछता कि मैं जो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, या मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा हूँ। ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा। ये पूछना पड़ेगा, क्या मुझे अपने आप से वाक़ई प्यार हो गया है? क्या मैं अपने आप को पसंद करता हूँ या मैं अपने आप को पसंद नहीं करता? अगर मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैं सही करके अपने आप को पसंद कर सकता हूँ? आपको पूछना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा, क्या मैं रेस्ट को अलाउ करता हूँ?
या गिल्ट फ़ील करता हूँ। ऐसा होता है कि जब कभी मैं 1 घंटा कहीं किसी काम में बिज़ी हो गया या मैंने 1 घंटा रेस्ट कर लिया या मैंने अपना कोई गोल जो था मेरा उस गोल की तरफ मैं अट्रैक्ट उतना नहीं हो पाया, तो ऐसा तो नहीं कि मैं गिल्ट में चला जाता हूँ। अपने आप को थोड़ा-सा स्पेस भी देना पड़ेगा। अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा रेस्ट करने के लिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन में होती हैं जो आप फ़ॉलो नहीं कर पाते, तो अपने आप को माफ़ करना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को माफ़ करना नहीं जानते, तो आप सुकून हो सकता है उतनी जल्दी ना पाएँ। आपको अपने आप से ये भी पूछना पड़ेगा, क्या मैं अब भी खुद को प्रूव कर रहा हूँ? क्या मैं आज भी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ हूँ? ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता और ज़्यादातर हम फ़ोकस भी नहीं करते और इसी वजह से ज़िंदगी में सुकून लोगों के नहीं देखने को मिलती। देखिए, ग्रोथ वो है जिसमें आप अपने रियल सेल्फ के और पास जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को भूलते जा रहे हो, बस दूसरों को अट्रैक्ट करते जा रहे हो। इसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से अट्रैक्ट होगे, खुद को समझोगे। याद रखिए, जिसमें सुकून होता है, वहीं पर आपको अवेयरनेस भी मिलेगी और अवेयरनेस तभी मिलेगी जब आप खुद को समझोगे। खुद को समझने से, अवेयरनेस लाने से ही एक्चुअली में सुकून मिलता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गोल क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गोल ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक नया इंसान बन जाओ, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक्चुअली में गोल ये है कि आप खुद को, अपनी असलियत को, अपने असली इंसान के पास आप लौट जाओ। आप ये समझ जाओ कि एक्चुअली में आप असल में कौन हो? हु आर यू? ये आप समझ जाओ, आप सुकून पालोगे। ज़िंदगी सिर्फ़ रूटीन से नहीं सुधरती, रिश्तों से सुधरती है, खुद के साथ के रिश्ते से, अपने आस-पास के खूबसूरत रिश्तों से, उनको समझने से, अपने इमोशंस को दिखाने से और इन सब के साथ लाइफ़ के हर छोटे-बड़े पहलुओं पर गौर करने से। कोशिश कीजिए इन सभी बातों को ध्यान में रखने की। आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे सुकून की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और हमेशा याद रखिए, एक्चुअली में जो रियल पीस है, वो रियल पीस है अपने मालिक को याद करने में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।